जिस काराकाट लोकसभा को कोई जानता नहीं था, आज नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है। देश नहीं, विदेश नहीं, सब पहचान गए। से जाके पूछिए कि सदन में जो बैठे हुए हैं निरहुआ जी वो क्या है, निरहुआ जी क्या है जी, मनोज तिवारी जी क्या है, रवि किशन जी। आंधी रुकी है? नहीं रुकी। तो आंधी किसी के बस में नहीं है, ये आंधी है। आंधी समेटने से भी नहीं समटाएगा, इन लोगों को लेके डूब जाएगा। और पवन जी के अगर कोई दुश्मन है तो अपने ही आसपास के लोग दुश्मन है, जो राजनीतिक में उनको आगे नहीं आना देना चाहते हैं। उन्हीं के क्षेत्र के लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे सांसद बन के बैठे हैं। कि जितने बड़े बड़े नेता लोग आते हैं और सभा करते हैं, जितने सभा में भीड़ होती है उतने तो पवन सिंह जी के रैली में भीड़ होती है। चाहे रामबली जी रहे हों, चाहे कुशवाहा जी रहे हों, उन्होंने विकास के नाम पे यहाँ पे किया क्या है। ये दो ही में टक्कर होगी, ठीक है, राजा राम जी से और पवन जी में। बाकी कुशवाहा जी तो बहुत दूर दूर तक फेंका ही जाएंगे, उनका कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है भाई। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। मैं इस वक्त काराकाट में हूँ। देखिए, डेहरी ऑनसन में मेरा मौजूदगी है और मेरे साथ बात करने के लिए महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना मानवी जी हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सिंह इस बार तहलका मचा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सब नसीब का खेल होता है। जिस काराकाट लोकसभा को कोई जानता नहीं था, आज नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है। देश नहीं, विदेश नहीं, सब पहचान गया। एक त्रिकोणी मुकाबला है और बहुत बड़ा मुकाबला है, ऐसा नहीं है निर्दलीय लड़ना अपने आप में, लेकिन हाँ, लोगों की लोकप्रियता है, लोगों का साथ है, तो लोग सपोर्ट्स में आए हैं, आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। सबका प्यार मिल रहा है इन्हें। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, पवन जी हारेंगे या जीतेंगे ये तो जनता पे निर्भर करता है। उनका प्यार कितना तगड़ा है ये तो अब देखना है। पवन जी को भी आजमाने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या पहले के जो लोग रहे हैं, चाहे रामबली जी रहे हों, चाहे कुशवाहा जी रहे हों, उन्होंने विकास के नाम पे यहाँ पे किया क्या है? क्या यहाँ की जनता को पूछने का अधिकार नहीं है? आज जो जनता इतना हुमर के दुख अपना हम लोगों को बता रही है, वो जनता उतने दिन से काहे के लिए नहीं आवाज़ उठाई? किससे डर रही थी? किस बात की तकलीफ थी? मुखिया जी अगर 10 मुखिया मिल के लगातार चिट्ठी भेज देते सेंट्रल में कि भाई हमारे सांसद जी कुछ करते नहीं हैं और हमारे क्षेत्र में ये विकास नहीं हुआ है, तब हालत ख़राब नहीं हो जाता? तो कहीं ना कहीं जनता का भी लापरवाही होती है। हम अपना विकास खुद कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ती है। यहाँ का डालमिया नगर जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। बाकी चीज़ें सेंट्रल की बातें हैं तो ये सब चलेंगी, लेकिन फ़िलहाल आप उससे वो काम करेंगे ना करेंगे ये तो उनके आने के बाद न तय आप कीजिएगा। पहले ही कैसे आप धारणा बना लीजिएगा कि नहीं पवन आएगा तो काम नहीं करेगा? बाकी जो थे वो किए क्या? आप महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने हैं। हाँ बिल्कुल, भावना है और भावना एक भाई बहन का रिश्ता है और उसी रिश्ते के नाते मैं यहाँ बैठी हूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि पवन जी ने हमको प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा वैसा दिया है और हम पैसा पे यहाँ पे आए हैं, ये सब कोई बात नहीं है। मैम, यहाँ काराकाट से 3 चेहरा नज़र आ रहे हैं। एक तो पवन सिंह जो निर्दलीय में हैं और दूसरी एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी और कम्युनिस्ट पार्टी के राजाराम महतो जी। टक्कर किससे रहेगी पवन सिंह को? देखिए, 2 ही में टक्कर होगी, ठीक है, राजा राम जी से और पवन जी में। बाकी कुशवाहा जी तो बहुत दूर दूर तक फेंका ही जाएंगे, उनका कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है भाई। जनता को पता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब निशान, चिन्ह, ठप्पा ये सब मायने नहीं रखता है, व्यक्ति विशेष मायने रखता है। व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति आपके समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकता है, किसके पास विज़न है, किसके पास कोमल हृदय का इंसान है, ये सब मायने रखता है। ऐसा नहीं है कठोर व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। मैम, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था, वो टिकट को ठुकरा दिए, क्यों? आखिर कारण क्या रहा हो? देखिए, पुरानी बातें हैं, इस पे हम लोग चर्चा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र होता है और पवन जी के अगर कोई दुश्मन है तो अपने ही आसपास के लोग दुश्मन हैं, जो राजनीतिक में उनको आगे नहीं आना देना चाहते हैं। उन्हीं के क्षेत्र के लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे सांसद बन के बैठे हैं, वही लोग उनको आने नहीं दिए। अदरवाइज़ देखिए, होता है, जलस की भावना तो है ही कि पवन जी आ जाएंगे तो बहुत लोग, तो ये सब है। अदरवाइज़ कोई नहीं। बीजेपी के ही कुछ व्यक्ति पवन जी को आगे आने से रोके हैं। ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, ये हमारा अनुभव कह रहा है। मैम, अगर काराकाट की नागरिक जो है पवन जी को सांसद बनाती है
तो पवन सिंह जो है काराकाट के लिए करेंगे क्या? वो तमाम कार्य करेंगे जो कार्य पहले किसी ने नहीं किया है। एक शब्द में सारा जवाब। जैसे में मैं जैसे में बहुत सारी आपका सरकार का ही फंड, उनको 5 करोड़ रुपए सालाना मिलेगा ना जी। 5 करोड़ में वो 5 करोड़ ख़त्म कर दें अगर हर साल, तो बहुत बड़ा विकास हो जाए, बहुत बड़ा विकास हो जाए। आप बताइए ना, एक झोपड़ी को घर में बदलने में या लोगों को मदद करने में कितना पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, उस पे अगर टाइट होके यहाँ के विधायक, यहाँ के मुखिया, इन तमाम लोगों को, सांसद का क्या काम है भाई, आपके क्षेत्र में विकास क्या हुआ रिपोर्ट दीजिए, यही ना काम है। वो आके यहाँ खड़े होके तो बनवाएंगे नहीं। तो जैसे ही एक घर का मुखिया अगर स्ट्रांग होगा तो पूरा परिवार सुखी होगा, ठीक है ना। तो फिर जो बेईमान होंगे वो जाएंगे, जो ईमानदार होंगे वो रहेंगे। काम का मौका तो दीजिए, और युवाओं को मौका देना है, बुजुर्गों को आशीर्वाद देना है। और महिलाओं के लिए तो हम खुद बैठे हैं कि कोई भी महिला आएगी तो आज कम से कम ये रहेगा ना मेरे पास कि भैया प्रॉब्लम है यहाँ पे, ज़रा थाना में फ़ोन कर दीजिए, भैया एक केस में इतने दिन से महिला प्रताड़ित है। तो हमारा स्वार्थ यही है कि हम जो कार्य करते करते आज 15 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं, उस कार्य में और परिपक्व हों और जोर शोर से महिलाओं के लिए कार्य करें। मैम, काराकाट को कोई जानता नहीं था, आज जो है पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया, आखिर तो कारण? काराकाट के लिए सौभाग्य की न बात है जी। काराकाट निवासियों को मिठाई उठाई बांटना चाहिए कि भाई हम काराकाट, आज पूरे विदेश लेवल पे चर्चा पे चले गए। हम पटना में बैठे थे, हमको ना पता था कि काराकाट लोकसभा भी है। सही बात बता रहे हैं। अगर पवन सिंह यहाँ के सांसद बन जाते हैं तो पवन सिंह जो है दिल्ली में बैठेंगे या काराकाट में? महीना में ये कोई कहे कि अगर लॉलीपॉप दिखा दे कि नहीं पवन जी जो है एकदम 365 दिन यहीं बैठेंगे, तो ये सरासर झूठी बात होगी। महीना में अगर पवन सिंह महीना में 2 दिन हर विधानसभा में अपनी सभा लगा दें, जनता दरबार, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो सिस्टम काम करता है ना। सांसद क्या पूरा क्षेत्र में बैठा ही रहता है क्या? सिस्टम काम करता है। उनको अपने जो यहाँ पे लोग हैं उनको टाइट करना होगा जीतने के बाद। देखिए, मेरे से अभी बात करने के लिए प्रियंका झा जी हैं। कोई परिचय का मोहताज नहीं है। क्या प्रियंका जी पवन जी के प्रचार प्रसार में कैसा रहेगा इस बार? देखिए, बहुत अच्छा है माहौल। तो आप देख ही रहे हैं कि जितने बड़े बड़े नेता लोग आते हैं और सभा करते हैं, जितने सभा में भीड़ होती है उतने तो पवन सिंह जी के रैली में भीड़ होती है। तो आप सोच लीजिए इसी से कि काराकाट लोकसभा इस बार पूरे तरीके से मजबूती से तैयार है बदलाव के लिए, और बदलाव ज़रूरी भी है। क्योंकि हम कब तक छाप पे घूमते रहेंगे पीछे पीछे, हम कब तक पार्टियों के पीछे घूमते रहेंगे? हमें अपने क्षेत्र के विकास की जब बात आएगी तब तो हमें अपना नेता चाहिए ही चाहिए। तो 15 साल हमने लोगों को दिया मौका, लेकिन 15 साल में कोई ऐसा बदलाव हुआ ही नहीं। काराकाट लोकसभा कोई जानता तक भी नहीं था, और आज काराकाट लोकसभा ट्रेंडिंग में चल रहा है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, पूरा इंडिया लेवल पे चर्चा का विषय बन चुका है। तो ऑब्वियसली ना पवन सिंह की वजह से। तो आज पवन सिंह एक पहचान दे दी है लोकसभा काराकाट को। जब एक आते ही इतना बड़ा धमाल कर सकता है, तो जीतने के बाद आप समझिए कि पवन सिंह पूरा पावर स्टार जो है वो पावर लगाएंगे ही लगाएंगे, और इस क्षेत्र का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ की युवाओं में एक उम्मीद है पवन सिंह के प्रति, और जब युवा ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है, इतिहास रच सकता है। तो युवा इस बार तैयार है, बड़ बुजुर्ग तैयार है, अपने माता बहन तैयार है, पवन सिंह को दिल से अपनाने के लिए हाथ फैला करके तैयार है उन्हें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। प्रियंका जी, एक कड़वा सवाल है। पवन सिंह ने एक बात बोले थे कि मोदी जो हैं हमारे आदर्श, और आज जो है उन्हीं के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, ये उनके खिलाफ में कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? बीजेपी का डर सता दिया है। नहीं नहीं, डर इसमें डर नहीं नहीं नहीं। देखिए, बीजेपी के अगेंस्ट ये नहीं लड़ रहे हैं, ये यहाँ पे एनडीए की प्रत्याशी है, और यहाँ इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी है। चुनाव लड़ने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बीजेपी का कोई मतलब ये बात ही नहीं है। बीजेपी का डर या कोई क्यों? मैम, इन पे नचनिया का आरोप लगाया जा रहा है। तो हम वही चीज़ कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि पवन सिंह नचनिया है, तो उनसे जाके पूछिए कि सदन में जो बैठे हुए हैं निरहुआ जी वो क्या है? निरहुआ जी क्या है जी? मनोज तिवारी जी क्या है? रवि किशन जी क्या है? ये जो आई हैं अभी कंगना रनावत ठुमका लगा करके, वो क्या है? वो नचनिया नहीं है? उनसे भी बड़का कोई नचनिया है? तो ये सब फालतूगिरी वाला बात नहीं करे तो बेहतर होगा। पवन सिंह है,
जाय पवन और ताय पवन, और जब चलियन पवन तो रोकियन कवन। हाँ। बिल्कुल तो इस बार क्या लग रहा है कि तय है? बिल्कुल ताएंगे, हम तो बोल दिए कि जब चलियन पवन तो रोकियन कवन। तो ये फालतूगिरी करने से नहीं होगी, पावर स्टार है वो। और जब पवन चलती तो कोई रोका आज तक पवन को? आंधी रुकी है? नहीं रुकी। तो आंधी किसी के बस में नहीं है, तो ये आंधी है। आंधी समेटने से भी नहीं समटाएगा, इन लोगों को लेके डूब जाएगा। जो लोग भी खड़े हैं वो कहीं दूर तक नहीं है, बस जनता का प्यार बना रहे। जनता भगवान होते हैं, जनता जो चाह लेगी ना उसे कोई नहीं रोक सकता है। और पवन सिंह हर दिल में बसते हैं, उस दिल में आप कैसे निकाल पाइएगा? तो देखिए प्रियंका झा जी ने साफ तौर पर कहा है कि हवा जो है, हवा कोई नहीं रोक सकता है। अगर हवा है, आंधी तूफान है, तो इसको रोकने वाला भी कोई नहीं है। उसी प्रकार ठीक पवन सिंह उसी प्रकार हैं हवा के तौर पे। तो क्या सोचते हैं आप काराकाट के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।